प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रश्न संख्या 3 के भाग 4, 5, 6 और 7 को समझाएंगे। संख्या 3 का भाग 4 को समझाते हैं। देखिए क्या है, A3 बराबर 15 और S10 का मान कितना है, 125 के बराबर दिया है। D और A10 का मान निकालिए, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। देखिए सॉल्यूशन, हल जो दिया है आप उसे पहले लिख लीजिए। A3 बराबर कितना दिया है, 15, ये हमें दिया हुआ है। और दूसरा S10 बराबर कितना दिया है, 125 के बराबर। निकालना क्या है, D आपको निकालना है और A10 इसका मान आपको बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें क्या है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो फॉर्मूला, A प्लस 2D बराबर कितना हो गया, 15। ये इक्वेशन आपने फर्स्ट बोल दिया। दूसरा हमें S10 का मान 125 दिया है। S10 बराबर कितना दिया है, 125 के बराबर मान दिया है। Sn का फॉर्मूला आप जानते हो, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है Sn का। तो यहां क्या है, n कितना है, 10 है। तो यहां ये फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2 2a प्लस n कितना है, 10 माइनस का 1 गुना d बराबर कितना दिया है, 125 के बराबर आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो यहां देखिए 2 पंजे 10, तो 5 आ गया। 5 अंदर क्या है, 2a प्लस 10 माइनस का 1 9d बराबर कितना है, 125 के बराबर है। 5 गुना में है, साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 125 भाग 5। 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं। 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजे 25। कितनी बार गया है, 25 बार। तो कितना आ गया हमारे पास में, 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया, 25। ये इक्वेशन हमने बोल दिया सेकंड। अब हमारे पास में फर्स्ट है, सेकंड है, तो यहां से हम a और d का मान निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन यहां देखिए आप, ये 2a है, a का गुणांक क्या है यहां, 2, और a का गुणांक क्या है यहां, 1। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर। तो लिख दीजिए आप हमारे पास में, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर जो समीकरण हमें मिलता है क्या होता है, समीकरण 1 को हम कितने से कर रहे हैं, 2 से। तो यहां देखिए 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 2 से गुना किया तो 15 दूनी 30। ये समीकरण हो गया आपका 3। और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास में, दूसरे समीकरण को नीचे एज इट इज लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 से वैल्यू निकल जाएंगी ए और डी की। कैसे कैसे, देखिए हमारे पास में समीकरण 2 पहले लिखिए आप, 2a प्लस 9d बराबर कितना है, 25। और हमारे पास में तीसरा क्या है, 2a प्लस 4d बराबर कितना है, 30। ये दोनों समीकरण हैं, तो इनको क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो क्या करेंगे, ये प्लस का है तो किसका आ जाएगा, ये माइनस का। ये प्लस का किसका आ जाएगा, ये माइनस का। ये प्लस का किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 9 में से 4 घटा देंगे, किसके बचेंगे, प्लस के 5d, क्योंकि प्लस के 9 है, माइनस के 4 है, बराबर कितना बच गया, माइनस के 5। तो यहां से देखिए आगे तो क्या आता है, 5d बराबर कितना है, माइनस के 5। और d का मान क्या आएगा, -5/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। तो d का मान क्या आ गया आपका, -1। यही एक वैल्यू निकालनी थी आपको। दूसरा क्या निकालना है, एक तो ये निकल चुका है हमारे पास में।
अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारे पास में a प्लस 2 डी कितना है? -1 बराबर कितना है ये हमारे पास में? 15। तो कितना हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस के 2 एकम 2 बराबर कितना है? 15। तो a बराबर कितना आ गया? 15 जमा 2 कितना हो गया? 17। तो a का मान कितना आ गया आपका? 17। a का निकल चुका है, d का निकल चुका है। निकालना क्या है? a10। तो यहां से देखिए a10 को हम क्या लिख सकते हैं? आप जानते हो a प्लस 9d। a की वैल्यू हमारे पास है 17, 9। d की वैल्यू क्या है? -1, ये -1। तो कैलकुलेट कीजिए, तो 17 प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। तो कितना बच गया हमारे पास में? प्लस के 8, यानी a10 का मान क्या आ गया? 8। a10 बराबर क्या आ गया? 8। और d का मान क्या आ गया हमारे पास में? -1। ये दोनों आपके आंसर हैं। प्रश्न 3 का 5वां भाग। एक एपी में d बराबर क्या है? 5 और S9 बराबर कितना है? 75 दिया है। a और A9 का मान आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए आप। तो देखिए इसका हल क्या होता है। हल दिया क्या है आप उसे नोट कीजिए पहले। d बराबर है 5 और क्या दे रखा है? S9 का जो मान है वो कितना दिया है? 75 के बराबर। तो देखिए हमारे पास में क्या है यहां से, और इसमें यहां से आप नोट करते हो Sn, यानी कि n की वैल्यू क्या है? n बराबर कितना दिया है? 9 के बराबर। तो देखिए हमारे पास में यहां लिखिए आप S9 बराबर कितना दे रखा है? 75 के बराबर दिया है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, लिख दीजिए आप, क्योंकि S9 का फॉर्मूला क्या होता? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। तो यहां n कितना है? 9 है, तो n की जगह क्या रखेंगे? 9। तो देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा? 9/2 2a प्लस n कितना है? 9 माइनस का 1 गुना d का मतलब मान क्या है? 5 दिया है। तो ये देखिए बराबर कितना है? 75। ये है हमारे पास में, केवल वैल्यू पुट की है हमारे पास में। तो 9, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? 9/2 अंदर देखिए 2a प्लस 9 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 8 गुना 5 कितना हो गया? 75। तो देखिए इधर से क्या होता है हमारे पास में, ये 9/2 गुना में है, तो यहां क्या जाएगा? भाग में। या फिर क्या कर सकते हो आप? 2 को इधर ऊपर गुना कर सकते हैं और 9 को नीचे, जैसे क्रॉस करते हैं उसको, आपकी मर्जी है। तो देखिए क्या है? 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर कितना हो जाएगा? 75 भाग में 9/2। तो संख्या उलट जाएगी। 75/1 गुना में संख्या क्या हो जाएगी? 2/9। तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 से इसे काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचे 3 पंजे 15। तो कितना हो गया? 25 दूनी 50। 50 बटे क्या आ गया आपका? 3, ये आ चुका है। तो यहां देखिए कितना हो गया? 2a प्लस 40 बराबर कितना आ गया? 50/3। तो क्या आ गया? 2a बराबर किसका है? हमारे पास यहां प्लस के 40 है, साइड में जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस के 40 आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 50/3 माइनस के 40, यानी क्या हो गया? 50/3 माइनस के 40 बटे क्या है? नीचे 1 है। तो एलसीएम आपने ले लिया, कितना आ गया? 3। तो ऊपर क्या रहेगा? 50 का 50 माइनस के 1 से 1 किया 3, 40 की 3 के साथ गुना, 40 किया 120। तो यहां कितने बचेंगे हमारे पास में? माइनस के 70/3। ये आपका निकल चुका है यहां से। तो 2a बराबर आ गया माइनस के 70/3। और जो a का मान होगा, a बराबर कितना हो जाएगा? -70/3
ये किस में है? संख्या। गुना में किस में जाएगी? भाग में। तो नीचे इसके साथ में गुना है हो जाएगी। 2 से आप इसे काट सकते हैं कितनी बार? 35 बार। तो ये आपका आ गया -35/3 ए का मान। तो यहां देखिए ए बराबर आ गया -35/3 -35/3 ए का मान आप निकाल चुके हैं यहां से। अब हमारे पास में क्या है? A9 निकालना है। A9 क्या होता है हमारे पास में? ये होता है A + 8D हमारे पास में है। तो A9 A की वैल्यू क्या है हमारे पास में? -35/3 + 8 × D। D का मान हमें दिया है। D कितना है? 5। D का मान गिवन है 5। तो देखिए क्या होता है? -35/3 5 40, यानी कि 40 बटे क्या है? नीचे 1 है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया एलसीएम? 3। तो कितना आ गया ये? -35 प्लस के, इसी तरह से 40 के साथ 3 की गुना, 40 दिया 120। तो यहां पे क्या बचेगा हमारे पास में? 10 में से 5 गए तो 5, इधर बच गया 11, 8 बच गया हमारे पास में। तो ये बचेंगे 85/3। तो इसका मतलब क्या है? A9 का मान क्या आ गया? 85/3। तो आप लिख सकते हैं अतः A बराबर कितना है? -35/3 और A9 का मान जो आपका निकल के आया 85/3। ये दोनों आपके आंसर हैं। प्रश्न 3 का भाग 6। A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। N और AN ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास जो दिया है लिख लेते हैं। हल क्या है? A बराबर 2 और D बराबर 8 और क्या दिया है? SN बराबर कितना दिया है? 90। निकालना क्या है? N ये मान निकालना है और AN इसका मान निकालना है। N का मान और AN का मान आपको निकालना है। तो देखिए A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90। तो ये देखिए यहां पे SN बराबर क्या दिया है? 90 की। अब आप SN का फॉर्मूला जानते हो, क्योंकि SN बराबर क्या होगा? N/2 2A + N-1 × D। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, बराबर कर देते हैं 90 के। ये दिया हुआ है। तो ये देखिए क्या है? N/2 2A, A कितना है? 2, मान रख दिया, प्लस N-1 क्योंकि N का मान हमें निकालना है, दिया नहीं है, गुना D कितना है? 8 बराबर कितना है हमारे पास में? 90 के बराबर, 90 के बराबर हमें दिया हुआ है। केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखी है हमारे पास में, किसकी? A की और D की। तो ये देखिए क्या है? N/2 2 दूनी 4 प्लस 8 को आप आगे ले आइए, 8 अंदर क्या है? N-1। तो ये है हमारे पास में 90। N/2 है। तो ये क्या करते हैं इधर से? इसमें देखिए अंदर क्या है? 4 है और 8 है। 2 कॉमन निकाल देते हैं ऊपर यहां से। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2N/2। अंदर क्या रहेगा? जब कॉमन निकाल दी, कॉमन का मतलब क्या? डिवाइड करना। तो क्या रह गया? 2। इधर कितना रह गया? 4। अंदर क्या बच गया? N-1। तो कितना है? 90 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में। इनके अंदर कैलकुलेट कर देते हैं इनको, फिर देखते हैं क्या है। N आपका बाहर बच गया, 2 जमा कितना हो जाएगा अंदर? 4N-4। तो ये देखिए बराबर कितना है? 90 के। तो यहां कितना है? -4 है, प्लस के 2 है, माइनस के बचेंगे कितने? 2। तो ये अंदर बच गया हमारे पास में 4N-2 और बाहर क्या है? N बराबर कितना है? 90। फिर भी 2 कॉमन बचता है इसमें, इसको और निकाल देते हैं। तो क्या रह गया अंदर से? 2 और कॉमन निकाल दिया, N है ऑलरेडी, तो 2 कॉमन निकाल दिया, 2N-1। ये कितना रह गया? 90 के। तो N इसमें क्या है? 2 से गुना में है, साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा? भाग में। तो अंदर ये रह गया N 2N-1 बराबर कितना रह गया? 90 भाग
2 कट गया, ये कैंसिल हो जाएगा 45 बार। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 45। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का n बराबर कितना बच गया 45। तो यहां से आगे देखते हैं क्या आता है इस तरह से। तो ये हमारे पास में है 2n स्क्वायर माइनस के n बराबर है 45, ये यहां पे बचा हुआ है। तो देखिए अब क्या बनेगा समीकरण, 2n स्क्वायर माइनस n प्लस के साइड में किसका आ जाएगा माइनस के 45 बराबर 0। तो ये क्या बन चुका है आपका, ये बन चुका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गया हमारे पास में 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में क्या बनता है, 45 किसका है माइनस के 45 गुना में क्या है हमारे पास में 2 है। तो क्या है हमारे पास में 45 दूनी 90, तो माइनस के 90 आ गया। ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका गुणनफल माइनस 90 हो और शेष जब बचे माइनस का 1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, माइनस का 1। तो कितना होगा हमारे पास में, आप जानते हैं 10 गुना 9, लेकिन किसकी वैल्यू बचनी चाहिए माइनस की। तो इसलिए माइनस का 10 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो 10 नाम 90 माइनस के 90 और माइनस के 10 प्लस 9 क्या बचा माइनस का 1। तो ये इसका एक्यूरेट फैक्टर है, गुणनखंड है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, बस इसके अंदर सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर 0। इसमें से और इसमें से जो कॉमन निकलता है उसे निकालते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या बचेगा, 2n कॉमन रह गया, निकाल दिया इसमें से, तो अंदर क्या बच गया n माइनस के 2 पंजे 10, तो ये बच गया अंदर। प्लस के कितना है 9 कॉमन, तो कितना रह गया यहां पे केवल n और 9 पंजे 45। अब इसमें ये और ये दोनों साझे हैं और भिन्निष्ठ है, इन दोनों को निकाल देते हैं दोनों में से कॉमन। तो क्या बच गया n माइनस के 5, ये आपने निकाल दिया। अंदर क्या रह गया, यहां से जब ये कॉमन निकाल दिया तो 2n प्लस के 9, 2n प्लस के 9 बराबर क्या है 0 के बराबर। तो यहां देखिए दोनों वैल्यू निकल जाएंगी आपकी, n माइनस के 5 बराबर क्या होगा 0 और 2n प्लस 9 बराबर क्या होगा 0। वैल्यू इसी तरह से निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। तो n बराबर क्या आ गया 5 और यहां देखिए 2n बराबर क्या आ गया माइनस 9 और n बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 9/2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसलिए लिख सकते हो आप n का मान ऋणात्मक नहीं होता, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और n बराबर क्या लिया जाएगा 5। इससे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। निकल गया 5, n बराबर 5। निकालना क्या है an, n का मतलब क्या है an आपको निकालना है, यानी a5 ये वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि n का मान कितना आ गया 5। a5 का मतलब क्या होता है a प्लस 4d, क्या होता है a प्लस 4d। तो यहां से देखिए a का मान हमारे पास में है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 8, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 2 जमा 8 चौके 32, 32 और 2 34। तो ये हमारे पास में है a5 का मान कितना आ गया, a5 का मान आया आपका 34 और n बराबर कितना आ गया हमारे पास में 5। ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी थी। प्रश्न 3 का 7वां भाग है। देखिए क्या है, a बराबर 8 कॉमा an बराबर 62 कॉमा sn आपको 210 दिया है। n और d का मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, देखिए हल। सॉल्यूशन है a बराबर 8 और an आपका कितना है 62 और sn कितना है 210। निकालना क्या है, इधर लीजिए n ज्ञात करना है और d
ज्ञात करना है, ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए a बराबर 8 और an 62, Sn 210 है। तो यहां से देखिए Sn बराबर कितना है 210, जबकि आप फॉर्मूला जानते हो Sn का फॉर्मूला दो फॉर्मूला लिखवाए थे इसमें हमारे पास में, वो दोनों लिखते हैं हम इसमें। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये है, एक दूसरा है इसमें Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an को हम क्या कह देते हैं l कह देते हैं, तब दूसरी अवस्था में लगाते हैं। तो हमारे पास में इस फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे। तो देखिए क्या है Sn बराबर क्या, तो बेसिक्स के अंदर मैंने समझाया हुआ है इसके अंदर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट थ्रू a प्लस an। तो ये देख Sn कितना है 210, Sn के मान कितना दिया है 210 बराबर n/2 a कितना है 8 है प्लस an कितना है 62। तो इसके बराबर है, ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाया है, ऊपर वाला नहीं। तो देखिए हमारे पास में क्या होगा, तो ये हमारे पास में है 210 बराबर क्या है n/2, अंदर क्या बचता है 62 जमा 8 कितना हो गया 70, 2 से काट दीजिए कितनी बार गए 35 बार। तो कितना है 35 गुना में है, किस में आ जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 210 भाग 35 बराबर कितना रह गया n। तो 35 6 बार चला गया, 6 से कीजिए 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 3 18 3 21, 6 बार पूरा चला गया। तो n बराबर कितना आ गया 6। तो n का मान हमारे पास में 6 आ चुका है, बहुत ही आसान है। अब क्या निकालेंगे हमारे पास में, जब n का मान आ चुका है, n का मान कहां रख देंगे, an बराबर 62, an बराबर 62 दिया है। तो यहां देखिए an बराबर कितना दे रखा है 62। तो इसको क्या ले सकते हैं, n का मान है 6, यानी कि a6 बराबर कितना है 62। a6 को आप जानते हैं a प्लस 5d बराबर क्या है 62 के। a का मान है 8, वैल्यू पुट कर दी, प्लस 5d बराबर कितना है 62, d का मान निकल जाएगा। तो कितना है 5d बराबर कितना आ जाएगा 62 माइनस के 8 कितना बच गया प्लस के 54। तो d बराबर आपका आ गया 54 भाग 5। तो d का मान निकाल दिया और n का मान आपने ऑलरेडी निकाल दिया था पहले ही, तो वो आपका 6 है। ये दोनों आपके। प्रिय छात्रों, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।